हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है एक और वीडियो एंड ऑफ द डे एनालिसिस चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम क्या करते हैं, कल के पीडीएस और पीडीएल को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, पीडीएस मतलब प्रीवियस डे हाई, इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं हम। तो आप देख सकते हो ये है पीडीएस और ये है पीडीएल। अब आप कहोगे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है इन दोनों में से, तो अगर आप देखोगे तो ये कहीं देख सकते हो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गई है, तो एक ये अच्छा लेवल है। ये कौन सा है, डिमांड जोन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आज के लिए, तो इसे आप ध्यान से देखना। जब भी मार्केट, मैंने बताया था आपको कि आपको मार्केट के अंदर डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना के लेके बनाऊंगा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन होता क्या है। ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं हम, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आप देखोगे तो ये है, ये क्या है, एक वर्जिन सीपीआर है। ठीक है, तो आपको अगर वर्जिन सीपीआर क्या है होता है, अगर कोई भी कैंडल, जैसे आप देख सकते हो 6 जून के अंदर कोई भी कैंडल इसके अंदर क्लोज नहीं हुई है। तो कोई भी कैंडल अगर इसके अंदर क्लोज नहीं है, किसके अंदर, आप देखोगे इस सीपीआर के अंदर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है, तो ये सीपीआर कौन सा है, वर्जिन सीपीआर है। तो आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कैसे करना है इसको, आपको ड्रॉइंग पैनल में जाना है। ड्रॉइंग पैनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल चूज करना है और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये अब वर्जिन सीपीआर कब तक वैलिड होता है, अगर ट्रेडिंग डेज 4 to 5 डेज तक ये वैलिड रहता है, इसके बाद ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पैटर्न आज बनता तो मैं इसके अकॉर्डिंग बताता, लेकिन हाँ ठीक है, आपको मार्क करके रखना ही है ये। ठीक है, और ये कल के लिए भी वैलिड है। तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क कर लिया, और देखते हैं इसके अंदर सेव कर लेते हैं। और कोई लेवल दिख रहा है तो एक बार हम डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1D। ठीक है, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे जाएं तो एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, वो ये लेवल है। अब ये लेवल कौन सा लेवल है, ये है गैप, ये है गैप बॉर्डर। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट जब यहाँ, मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट डे बुलिश हुई, मतलब यहाँ पे बुलिश हुई, फिर एक बुलिश मोमेंटम हुआ, अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप, ये गैप था। तो ये गैप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। तो मार्केट में आपको गैप ड्रॉ करके, मतलब इस तरह से मार्क करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। तो एक गैप ये था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक गैप था यहाँ पे, तो आज वो फिल हो गया है। ठीक है, मार्केट डजंट लाइक गैप्स, तो मार्केट हमेशा गैप को फिल करती है। ठीक है, तो आप, हमने यहाँ पे डे फ्रेम में हमने क्या कर लिया, गैप को मार्क कर लिया। तो अब दोबारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम। तो अब देखते हैं कि आज का प्रोजेक्शन निफ्टी के अंदर क्या क्या बना है। तो आप स्टार्ट करते हैं डे के फर्स्ट कैंडल को। तो डे का फर्स्ट कैंडल देखेंगे तो हम, अगर डे का फर्स्ट कैंडल अगर हम देखें तो डे के फर्स्ट कैंडल ने प्रीवियस डे लो को क्या करा है, पहले ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस डे लो, जो ये प्रीवियस डे लो था, ये क्या था, एक तरह से डिमांड जोन था। क्या था, यहाँ पे बायर्स के क्या लगे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस थे। जब कभी भी डिमांड जोन, अगर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो ये क्या बन जाता है, सप्लाई जोन। इसका मतलब क्या है कि अगर डिमांड जोन ब्रेक हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। मतलब अब ये जो एरिया हो गया, मतलब जो ये वाला एरिया हो गया, अब वो किसके लिए हो गया, सेलर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर्स का इलाका हो गया, ये इलाका मतलब पूरा एरिया। समझ गए आप लोग। तो आप देख सकते हो मार्केट ने क्या करा, इसे ब्रेक किया, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पर जितने भी जिन लोगों का स्टॉप लॉस थे वो ट्रिगर हो गए। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन मैंने बताया था ये लेवल अब डिमांड जोन नहीं रहा, अब बन गया ये सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन बन गया ये, तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एंट्री बनती है आपकी, लेकिन ये ओडी पैटर्न है। ठीक है, ये एक ओडी पैटर्न है मार्केट के अंदर। अगर फर्स्ट कैंडल, ठीक है, बेयरिश हो, फर्स्ट कैंडल बेयरिश हो और किसी रेजिस्टेंस को, मतलब कि सपोर्ट को ब्रेक करे, लेकिन वही बात है रिस्क टू रिवॉर्ड। आपका देखो रिस्क कितना है, ये एक पैटर्न था, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न था, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड कम है। रिवॉर्ड कितना था आपके पास, आपको स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगाना होता है, स्टॉप लॉस इतना था आपका, और रिवॉर्ड कितना था, सिर्फ इतना। तो आपको इस तरह के ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, इस तरह के ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। एक चीज और है, आज के अगर आप सीपीआर को देखोगे,
अगर आप आज के CPR को अगर नोट करोगे आप, तो आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ नैरो CPR है। नैरो CPR मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नैरो CPR दिखता है आपको तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडिंग रहती है। तो आप भी देख सकते हो स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ तक मार्केट बहुत ट्रेंडिंग रही, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो गई। अब साइडवेज, अब यहाँ तक ही मार्केट क्यों आई, तो मैंने आपको बताया था गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। ठीक है, गैप्स, मार्केट को गैप पसंद नहीं तो मार्केट क्या करती है, जनरली गैप फिल करती है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमने गैप मार्क किया था, मार्केट ने इसे ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने इस गैप को क्या किया, ब्रेक किया, लेकिन इमीडिएटली रिवर्स हो गई। इमीडिएटली क्या हो गई, यहाँ से रिवर्स। तो ये एक तरह से क्या होता है, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, फेक ब्रेकआउट जो होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। कल भी हमने एक बात की थी फेक ब्रेकआउट की, कि फेक ब्रेकआउट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो अब आपको क्या करना था, मतलब ये कोई पैटर्न नहीं है, मतलब मैं इस तरह के पैटर्न में काम नहीं करता, लेकिन हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि कभी भी जैसे कभी ये फेक ब्रेकआउट हो, मार्केट ने इसे क्लोज दिया तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना था और आपका टारगेट जो हो जाता है वो बैक टू डेज हाई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करते थे। लेकिन आप देख सकते हो इसके नीचे दोबारा मार्केट आई नहीं है, तो ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के दिन में अगर आप पैटर्न की बात करोगे तो आज कोई भी पैटर्न नहीं बना। एक जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जिस दिन मार्केट कुछ इस तरीके से जाती है तो ट्रेंडिंग, तो एक पैटर्न बनता है उस दिन। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी बनता है तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ये जो लाइन है इसे कहते हैं 20 EMA। ये क्या है, 20 EMA। तो 20 EMA क्या होता है, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग दिख रही है, कभी भी मार्केट अगर 20 EMA के नियर, ठीक है 20 EMA के नियर अगर आपको बेयरिश कैंडल बना रही है तो वो ट्रेंड को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो अगर कभी भी 20 EMA पे अगर कोई मार्केट रिजेक्शन, जैसे यहाँ पे नहीं, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे कोई कैंडल अगर बेयरिश बन जाती, यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई कैंडल बेयरिश बन जाती तो आपको इसी कैंडल पे पुट ऑप्शन को बाय कर लेना था और आपको कहाँ तक टारगेट बुक करना होता है, नेक्स्ट सपोर्ट तक। ठीक है, तो रिस्क कितना होता है आपको, और ये हाई प्रोबेबिलिटी कब होता है, देखो 20 EMA अगर ऐसा चल रहा है, ठीक है, मार्केट भी इस तरीके से चल रही है, तो मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल लिया और मार्केट यहाँ पे जाके यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, यही बुलिश। अगर इसके ऊपर 20 EMA के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, 20 जैसे यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन, जो आज कल का डिमांड जोन आज क्या बन गया था, सप्लाई जोन। कल का ये जो डिमांड जोन था सप्लाई जोन था, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता, स्टॉप लॉस रखना होता आपको यहाँ पे, और आपका टारगेट कितना होता है यहाँ पे। लेकिन तो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है ऊपर तो हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लो यहाँ पे कहीं रिजेक्शन लेता, मतलब मार्केट यहाँ पे कहीं, जैसे मान लो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया 20 EMA का, क्या इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस है, नहीं है, मतलब कोई भी डेली पिवोट है, मतलब डेली पिवोट जैसे आप दिख रहे हैं ना, सपोर्ट दिख रहे हैं आपको, कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे, नहीं है। और रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है इसका, रिस्क आपका मतलब रिस्क आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, मतलब क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लगा सकते थे, नहीं। और रिवॉर्ड कितना होता, सिर्फ इतना। तो कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं, तो आप निफ्टी के अंदर कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं बनी है, तो आपको कोई भी ट्रेड आज के दिन में लेनी नहीं थी। ठीक है, हाँ ये अगर ये कैंडल अगर कहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं क्लोज होती है, जो बड़ी सी कैंडल है और नैरो CPR है, अगर CPR नैरो है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे और आपको वेट करना था कहाँ तक, नेक्स्ट टू सपोर्ट तक। तो आज कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड वाली अच्छी ट्रेड नहीं बनी है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं बनी। तो देखते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, तो कल का अगर अभी हम कल का भी मार्क कर लेते हैं। कल का अगर इंपॉर्टेंट लेवल अगर निफ्टी के अंदर मार्क किया जाए तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, ये एक तरह से सप्लाई जोन है। क्यों है सप्लाई जोन यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्रैश हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस, आपको ये वर्जिन CPR भी मार्क अपने चार्ट के अंदर कर लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने गैप फिल कर दिया है, मार्केट में कोई भी गैप बाकी नहीं है। तो ठीक है, आपको ये मार्क करके रखना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का कल का हम हाई मार्क कर लेते हैं। तो कल का ये हाई था और अगर हम यहाँ से लो की बात करें तो ये था इसका लो। ठीक है, बैंक का ये लो था। अगर आप बात करो कि आप बैंक के अंदर भी वर्जिन CPR था, नहीं। क्यों, क्योंकि कैंडल्स इसके अंदर क्लोज हुई हैं, तो ये वर्जिन CPR नहीं रहा। ठीक है, ये इनवैलिड मतलब वर्जिन CPR नहीं रहा। ठीक है, ये पेनिट्रेट हो चुका है। अगर हम बात करें
अगर हम बात करते हैं आज के प्राइस एक्शन में बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप देख सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन है यहाँ पे भी कि मार्केट का जो आज का डे मतलब जो फर्स्ट कैंडल थी वो एक बड़ी ही बेरिश कैंडल है, ठीक है, एक बड़ी बेरिश कैंडल है। और आप देख सकते हो जो सीपीआर है ये भी नैरो सीपीआर है। अब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल कैसे बनाई है, रेड, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना था यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट करना था, लेकिन फिर वही बात आती है, रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड इतना था और रिस्क कितना था इस कैंडल के ऊपर, मतलब यहां तक। तो रिस्क इतना बड़ा है, रिवॉर्ड इतना छोटा है, तो आपको ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, आपको लेना ही नहीं। अब आपको वेट करना है, आपको वेट क्या करना था, डे के हाई पे। अब जैसे ही मार्केट डे के हाई पे आती है, यहाँ पे एक सेकेंड मैं ये मार्क कर लेता हूँ, डे के हाई पे, तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे डे के हाई पे एक ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेकआउट दिया है, लेकिन आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी, मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी ये ट्रेड आपको, क्योंकि अगर आप निफ्टी के अंदर आओगे उस समय, तो निफ्टी के अंदर मैंने बताया था कि ये वाला जो लेवल है ये था सप्लाई जोन, ठीक है, ये क्या है, सप्लाई जोन। मार्केट जब ये देखो टाइम देख लो 10:25 और बैंक के अंदर टाइम देखोगे ये कौन सा ब्रेकआउट 10:25, इसने ब्रेकआउट दिया। और ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों हुआ, निफ्टी की वजह से, निफ्टी, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रूम था इसके अंदर, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते आप और आपका रिवॉर्ड कहीं यहाँ सेंट्रल, मतलब रिवॉर्ड तो था इसके अंदर, लेकिन और कई बार ये सीपीआर नैरो सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर पीडीएस तक चल जाता है, मतलब कई बार ये ट्रेड जो है वो काफी अच्छी चलती है, यहाँ तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन आज ये लो प्रोबेबिलिटी था। लो प्रोबेबिलिटी क्यों था, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी उस समय क्या था, एक रेजिस्टेंस पे था, और रेजिस्टेंस कौन सा था, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन डिमांड जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं, तो इनको आप इग्नोर कभी भी ना करें, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब आपको इसमें बैंक के अंदर ट्रेड कौन सी मिलती है, दूसरी ट्रेड, मतलब ट्रेड बनी कैसे। एक बात की थी हमने फेक ब्रेकआउट की, तो फेक ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली क्या हो गई, रिवर्स। अगर कभी भी ऐसा होता है और ये रिवर्स हो जाता है तो ये फेक ब्रेकआउट है, आपको इमीडिएटली पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई कर लेना था। आपका रिस्क कितना होता है, आपका रिस्क है इतना, यहाँ मतलब इतना सा रिस्क, और रिवॉर्ड कितना था आपका, नेक्स्ट सपोर्ट, मतलब यहाँ तक। तो आप देख सकते हो रिवॉर्ड इतना बड़ा है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मतलब फेक ब्रेकआउट। कल भी हमने बात की थी फेक ब्रेकआउट में, कल मैंने बोला था कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट होते हैं काफ़ी लो, तो मतलब कल हमने एक बात की थी इसमें बैंक के अंदर की, ये जब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेकआउट दिया नहीं है, इमीडिएटली रिवर्स हो गया था। यहाँ पे कल बात करेंगे, यहाँ पे कल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन इमीडिएटली रिवर्स हो गया था। मैंने बताया था कि आज ये ट्रेड चली नहीं है, लेकिन जनरली ये ट्रेड चलती है। तो आप देख सकते हो कल हमने जो बात की वही है वो आज, कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट क्यों दिया है आपको पता है, और ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों है इसका भी रीजन पता है आपको, कि यहाँ से लॉन्ग नहीं जाना था, मतलब इतनी कंफर्मेशन थी। तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ, आपको इमीडिएटली यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करना था और यहाँ पे आके आपको एग्जिट कर देना था, ठीक है। तो आप देख सकते हो आज एक ही ट्रेड बनी है और वो काफ़ी अच्छा है, उसने रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है, ठीक है। तो कल के लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये एक आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट इमीडिएटली मतलब यहाँ से क्रैश हुई है एक तरह से, तो एक तरह से ये एक अच्छा लेवल है, ये सप्लाई जोन है। और क्या मार्क करना है आपको चार्ट के अंदर, आपको मार्क कर लेना है वर्जिन सीपीआर, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपने होपफुली कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। एक चीज़ और है, यहाँ भी 20 EMA की अगर आप बात करोगे, क्या ये 20 EMA है, नहीं। 20 EMA क्यों नहीं है यहाँ पे, आप कह सकते थे कि सर यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी यहाँ पे एक ये मतलब 20 EMA के सामने 20 EMA के पास एक मतलब रेड कैंडल बनाई है, तो ये 20 EMA नहीं है। 20 EMA के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट को ट्रेंडिंग, मतलब मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग, इस तरीके से ट्रेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे अब ये 20 EMA का यहाँ पे फायदा क्या था कि जब ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे इसके पास दो रेजिस्टेंस मिल गए। दो रेजिस्टेंस कैसे मिल गए, एक रेजिस्टेंस तो इस कैंडल का हाई था, एक रेजिस्टेंस था निफ्टी के अंदर उसका सप्लाई जोन, एक रेजिस्टेंस था ये 20 EMA भी, तो तीन रेजिस्टेंस मिल गए, तो इसलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन गया। अब अगर इसमें बात करें 20 EMA बना कहाँ है इसके अंदर बैंक के अंदर, तो आप कह सकते हो ये एक 20 EMA ट्रेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 EMA ट्रेड है। लेकिन फिर देखोगे आप कि आप मतलब ये 20 EMA ट्रेड थी,
इससे अच्छी 20 में ट्रेड कौन सी थी, ये वाली, लेकिन ये फेल हो गई है, ठीक है, ये चली नहीं है। आप कभी भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग है इस तरीके से और टाइम देखोगे इस समय जब ये ब्रेकआउट हुआ है ये कुछ, तो 2 बजे के आसपास, अगर 2 बजे के आसपास कभी भी 20 में बनता है तो जनरली आप ना लें। क्यों? क्योंकि उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है। तो समझ रहे होगे आप लोग कि किस तरीके से क्या क्या पैटर्न बने आज, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है और आपको क्या क्या देखना है मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को साथ साथ देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो कल देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, कौन से पैटर्न बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।